आज का अपने ये टॉपिक है शिक्षण का सूत्र, मैक्सिमिस ऑफ टीचिंग। ये जो टॉपिक है अपनी एसटीसी बीएड दोनों के लिए है। मैं एसटीसी के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है उसमें भी है, और बीएड के थर्ड पेपर में भी है, और कुछ सब्जेक्ट पेपर में भी है। तो आज का अपनी ये टॉपिक है शिक्षण के सूत्र। अभी जो कोरोना के समय चल रहा है, पैंडेमिक चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम चालू किया है। तो इसमें है आप सब स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, खुश रहो और हेल्दी भी रहो। इसी आस में अपने ये जो है क्लास हम चालू करते हैं शिक्षण के सूत्र। एक अनुभवी शिक्षक के नाते, एक शिक्षक जब अनुभवी होता है, उन्होंने क्या करता है, अपनी योग्यता अनुभव के आधार पर वो नया नया सूत्र ढूंढता है, जैसे अपने शिक्षण को प्रभावी, बोधगम्य और रुचिकर बनाना है। तो इसलिए उसको बोलते हैं अनुभवी शिक्षक। इसी के आधार पर उन्होंने जो जो सूत्र अपनाता है, तो ये जो है इसको बोलते हैं हम शिक्षण के सूत्र ही बोलते हैं, क्योंकि इसके आधार पर वो अपना शिक्षण को रुचिकर, प्रभावी और बोधगम्य बनाता है। तो फर्स्ट सूत्र है अपना ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। बच्चों को जो जानकारी है उसी का उदाहरण जानकारी हम देके, जो बच्चों को जानकारी नहीं है वो अज्ञात की ओर हम चलते हैं। ये हो गया प्रथम सूत्र। सेकंड है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर, ये है जो सिंपल टू डिफिकल्ट। अपने पहले क्या करते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षण करवाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, सरल जानकारी देते हैं, सरल चीज पहले सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे कठिन की ओर जाते हैं। सपोज हमको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना है, पहले क्या करते हैं, बच्चों को एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, कठिन और जटिल दोनों में अंतर है। जटिल जो है होता है अपने बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रख के बताया जाता है। सरल से जटिल की ओर पहले जो सिंपल चीज बताया जाता है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की ओर अग्रसर टीचर होता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। पहले बच्चे को प्रत्यक्ष जानकारी दिया जाता है, फिर वो परोक्ष जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये जो है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। बच्चों को क्या किया जाता है, स्थूल जानकारी पहले दिया जाता है, बच्चों के सामने जो वस्तु होते हैं, जो चीज होते हैं, उसको प्रदर्शित किया जाता है, जानकारी दिया जाता है, फिर धीरे धीरे हम उनको सूक्ष्म की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, पर्टिकुलर टू जनरल। इसमें क्या होता है, वस्तु को, विद्यार्थी को जो अपनी को जानकारी है, जो जिसमें विशिष्टता है, उसको ज्ञान दिया जाता है, फिर सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। ये हो गया विशेष से सामान्य की ओर। नेक्स्ट है अनुभव से तर्क की ओर। बच्चों का जो मानसिक स्थिति होता है वो तार्किक रूप से बना हुआ होता है। जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसके तार्किक ढंग जो वो बढ़ते जाता है। इसीलिए बच्चों को क्या कहता है, अनुभव से तर्क की ओर। अपने अनुभव के आधार पर जो सीखते हैं उसको तार्किक क्रम में सजाना होता है। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। पहले बच्चों को हम बने, जैसे अपने पाठ योजना बनाते हैं, जानकारी देते हैं, बच्चों को पूर्ण से अंश की ओर टॉपिक के बारे में बता देते हैं, हमको आज ये पढ़ाना है, ठीक है, वो जानकारी हम देते हैं, ये टॉपिक के बारे में हमको पढ़ाना है, फिर उस टॉपिक को हमने पाठ पाठ करके अंश करके पढ़ाते हैं। नहीं तो एक साथ बता देंगे तो बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बोलते हैं पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट है अनिश्चित से निश्चित की ओर, और निश्चित से निश्चित की ओर, जो होता है इनडेफिनाइट टू डेफिनाइट। बच्चे के जो है अनिश्चित होता है, उसके दिमाग में अनसर्टेनिटी होता है, इनडेफिनाइट होता है। तो हम बच्चे के जो दिमाग है वो ज्ञान, उनको पर्टिकुलर क्या है वो पता नहीं होता है। तो इसमें इसलिए होता है अनिश्चित से निश्चित को, अनिश्चित ज्ञान को अपनी
कार्यक्रम ऐसे सजा के बताते हैं और वो निश्चित ज्ञान विद्यार्थी प्राप्त करता है। नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। कोई भी टॉपिक होता है एक साथ हम बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए क्या करते हैं, विषय वस्तु को हमने टुकड़ा कर लेते हैं, भाग भाग कर लेते हैं और पाठ पाठ करके फिर बच्चों को सिखाते हैं। फिर उसको विश्लेषण क्या होता है, टुकड़ा करना है, अंश करना है, संश्लेषण होता है उसको जोड़ना है, एक साथ बताना है। नेक्स्ट होता है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। कुछ टॉपिक होता है उसमें क्या होता है, पहले एक साथ बताया जाता है, फिर उसके बाद उसको टुकड़ा करके बताया जाता है। ये ज्यादातर अपनी जो प्रयोगशाला है, प्रैक्टिकल लैब है, ये सारे जानकारी दिया जाता है। जैसे अपनी नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें से क्या था, विशेष से सामान्य की ओर। इसमें दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले साधारण बात बताया जाता है, फिर ये पर्टिकुलर जिस बात को हमको जानना है उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। ये हो गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें जो बच्चों को जानकारी है, वो जो मूर्त चीज है उसके सामने पेश किया जाता है, उसी के आधार पर उसके अंदर जो इमेजिनेशन है, ये जो मूर्त होता है, जो फैक्ट है, फैक्चुअल टू इमेजिनरी, जो फैक्ट है, जो रियल है, वो बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, फिर वो इमेजिन करता है। ये होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कर्म से तार्किक की ओर। पहले बच्चों का मनोवैज्ञानिक को ध्यान में रख के, साइकोलॉजी को ध्यान में रख के बताया जाता है, फिर धीरे धीरे बच्चा वो तार्किक की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट है इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षित करना। अपने जो पंच इंद्रिय है, सारे इंद्रिय, आंख, कान, हस्त, दिमाग, ये सब जो है इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा। विद्यार्थी को जब हम इंद्रियों के द्वारा प्रशिक्षण करेंगे, ऐसे होता है कुछ बात होता है हम जब सुनते हैं हम भूल जाते हैं, जब कुछ देखते हैं थोड़ा सा याद रहता है, लेकिन हम जब कुछ काम करके सीखते हैं तो वो क्या होता है, लंबा टाइम तक याद रहता है। ठीक है, इसीलिए इंद्रियों के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा जब हम विद्यार्थी को शिक्षित करते हैं, विद्यार्थी को लंबा टाइम तक याद रहता है और वो विद्यार्थी भूलते नहीं है। तो ये जो सारे है 15 है अपने शिक्षण के सूत्र है, जिसके आधार पर एक अनुभवी शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर और बोधगम्य बनाता है। तो इस 15 सूत्रों को जो टीचर अपनाएगा, अपने शिक्षण अपने आप प्रभावी ही बन जाएगा। ठीक है, आज का क्लास ये इतना है।